बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का बचपन से जवानी तक का सफ़र। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पे इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों को पकड़ा हुआ है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु देख कर कहते हैं, वाह वाह, क्या सवारी मैसर आई हुसैन इब्ने अली को। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहते हैं, उमर सवारी देख रहे हो, सवार भी तो देखो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रात का एक पहर गुजर गया तो मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई काम था। मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, दरे दौलत पे दस्तक दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ओढ़ी हुई थी तो मैंने अपनी हाजत कही और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंजर मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चादर ओढ़ी हुई थी इसके अतराफ के पहलुओं में वो पार था जिस तरह चादर में कोई हो। मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर के अंदर क्या है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को खोल दिया। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक पहलू से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु लिपटे हुए थे और एक पहलू से हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु लिपटे हुए थे। फरमाया कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे प्यार करे इससे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्स दिया। कहा, उनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है। इनकी तकलीफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैन करती थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर के करीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़ातिमा, हुसैन को चुप करवाओ, तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दुखी नहीं देख सकते थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफ़ों से गुजरेगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब जवान हुए तो यजीद तख्त नशीन हुआ तो इसे ये फ़िक्र हुई कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये मेरी बैत करें। और यजीद वलीद बिन उकबा को लिखता है कि हर सूरत में इनकी बैत लो और अगर बैत ना दें तो सख्ती करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलावा आता है कि आपको दारुल इमारत में बुलाया जा रहा है। वलीद बिन उकबा का पैगाम आप रज़ियल्लाहु अन्हु को पहुंचता है तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ सवारों को साथ लिया और उनसे कहा, तुम दारुल इमारत के बाहर रुकना और मेरी आवाज़ बुलंद हो तो अंदर आना। आप रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर गए और वलीद बिन उकबा ने मरवान बिन हाकिम को भी बुलाया। मरवान बिन हाकिम वलीद बिन उकबा से पहले दारुल इमारत का गवर्नर रह चुका था तो उसने मशवरा दिया कि सख्ती की जाए। तो मरवान ने कहा, ये हाथ है, अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया है और यजीद तख्त नशीन हुआ है, लिहाजा वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु से बैत का मुतालबा करता है। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे जैसा शख्स यूँ छुप कर बैत नहीं कर सकता। और आप रज़ियल्लाहु अन्हु वापस पलटे और मरवान बिन हाकिम ने वलीद बिन उकबा को कहा कि यही मौका है, इन्हें जाने ना दिया जाए। अगर ये निकल गए तो वापस काबू नहीं आएंगे तो इन्हें कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात सुन ली और उन्हीं कदमों वापस पलटे और मरवान बिन हाकिम से मुखातिब होकर कहा कि मरवान क्या बोल रहा है। वो खामोश हो गया और फरमाया, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब हूँ। हमारे घर वही का नुज़ूल होता रहा है, कुरान उतरता रहा है। यजीद तो फासिक है, शराबी है, मुसलमानों का कत्ल करता रहा है।
میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ واپس آئے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے کہا مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا، میں نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی بے حرمتی ہو اور لہو سے پامال ہو، کیونکہ یزید ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ تو یوں یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان کربلا کی جنگ کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے، آمین۔